अस हर रोज़ कोई बम ब्लास्ट, कोई ग्रनेड अटैक, कुछ सिविलियन किलिंग, कश्मीर दे विच टारगेट किलिंग, चाहे वो जेनोसाइड की गल करो, कश्मीरी पंडितें 89-90 एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी उत्थों उठाया गया। सोची भी सकते तुस, अदों मैं 10वीं पढ़ता हा तो जिसले मैं देखा हा कि कश्मीरी पंडित फैमिलीज बड़े बड़े अच्छे घरें दे, अमीर घरें दे भी आए, जरूरी नहीं है सब गरीब। जेडे टांगे होंगे अज दे तुम दिखा देना ना, उस टांगे के उपर समान बस स्टैंड का जो कैनाल रोड दिखा दे, अखनूर रोड दिखते हो, इतने कोई वॉकवे नहीं बने दे आए, ये बेचारे इतने अरे। और जेडे कश्मीर च रोआ दे, ठंडू च रोंदे, जिन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो जून के महीने सोच सकते हो डोगरियां लेखा लू बर्दाश्त कर दे। ये टैरोरिज्म का एक नंगे नाच का मैं तुसीं वो तस्वीर दसा ना, जिसले मैं 10वीं पढ़ता आखिर कद तक। और जी मैं गल की कि जिसले देश की सोच बदली, देश के युवा की सोच बदली तो देश की सरकार की भी सोच बदली। और सोच इस तरीके कने बदली कि उन्हें फिर एक बार कोशिश की। 2 साल पहले की गल है, 14 फरवरी पुलवामा हमला होया तो CRPF के जवान से उन्हें मारिया, कि बड़ा IED ब्लास्ट था। सोच बदली तो सर्जिकल स्ट्राइक होए, तो सर्जिकल स्ट्राइक होए तो पाकिस्तान की अकल आई कि उन्हें देश, ये नौजवानों का देश, ये ओकड़ा देश नहीं है जिसे तुम सॉफ्ट स्टेट आख दे। जिनके माइंड में होगा कि मेरे को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो तो NSS में जाएगा। लेकिन जिसके माइंड में नहीं है मेरे को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जिसको ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है और मेरे को ये करना है, तो उसके माइंड में वही रहेगा। बहुत सारे बच्चे आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें इसके बारे में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अवेयर नहीं है कि हमने आगे क्या करना है। पता है किसी को कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्या करना है आगे। अगर किसी भी तरीके के अटैक्स हो, जो आपको अभी DK सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो चीज़ अगर हाथ से निकल गई, उस समय को किस तरीके से हम लोग क्लियर करें, वो डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन कैसी है। सबसे ज़्यादा मैं जोरावर मेमोरियल ट्रस्ट को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से कि आपने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें हम अपने जो हमारे शहीद हुए सैनिक हैं या जो लोग हैं उनको हम याद कर रहे हैं। कॉलेज को खासकर मैं ये कहना चाहूँगा मैम, इट इज़ ए काइंड ऑफ द इवेंट वेयर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक एजुकेशन, एक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है और क्या क्या थ्रेट हैं आज की डेट में हमारे लिए। कल को हो सकता है आप में से कोई भी बच्चा किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे आप क्लरिकल पे जाएंगे, चाहे आप किसी और सिविल सर्विस में जाएंगे, जहाँ सिक्योरिटी में जाएंगे, लेकिन सबसे अव्वल जो चीज़ रहेगी वो यही रहेगी कि आपको नेशनल सिक्योरिटी, अपने राष्ट्र की संप्रभुता, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये आज के दिन को लेकर क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे, खासकर युवाओं को कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन के बारे में जानना? देखिए, अगर हम युवाओं की बात करें, चाहे वो हमारे कोई भी मार्टर्स होते हैं, चाहे वो हमारे आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या वो लोकल पीपल होते हैं, सिविलियंस होते हैं, कितने ज़्यादा 26/11 की अगर बात की जाए, कितने लोग, कितने मासूम लोग, सिर्फ लोग नहीं, जो आतंकवादी आए थे उन्होंने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। तो मैं इस शहीदी दिवस, शहीदी जो आप इसे शहीदी दिवस भी बोल सकते हैं, हमारे पूरे इंडिया के लिए ये एक ब्लैक डेज माना जाता है। मैं जो हमारे युवा देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप भी एक शहीदी दिवस पे उनके नाम पर एक दिया ज़रूर जलाएं घर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जानें उस समय गई थी, चाहे वो लोकल पीपल हो, सिविलियंस हो, क्योंकि कुछ तो इतने छोटे बच्चे थे जो तो मुझे लगता नहीं है वो चलते भी होंगे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो उसी में निशाबर कर दी या ख़त्म हो गए वो। क्योंकि आपने अगर टेररिस्ट की बात की जाए, जो क्योंकि हमने कश्मीर में हमले सुने हैं, हमने बाहर कहीं हमले सुने हैं, लेकिन हमने मुंबई में वो कहा जाए तो बहुत बड़ा अटैक माना जाता है आज तक का, जहाँ पर इतने सिविलियन, पूरा ताज होटल, चाहे आप रेलवे स्टेशन की बात की जाए, पुलिस जो वहाँ पर थी उनको मारा गया, कई स्टाफ जो था होटल का वो मारा गया। तो मैं बस इतना ही युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप घर पर एक उनके नाम पर एक दिया जलाएं, क्योंकि हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए जानें दी होती हैं। या सिर्फ मैं 26/11 की बात नहीं करती, मैं बाकी भी जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, चाहे मैं आप सबको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि 26/11 के बारे में दीक्षा जी ने भी बहुत ब्रीफ में बता दिया, तो मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी कि 12 दिसंबर को
जो हमारा है एक इवेंट है जो कि जनरल जोरावर सिंह जी का शहीदी दिवस है उस दिन। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जो बहू प्लाज़ा पहुँच सकते हैं तो वो बहू प्लाज़ा आएँ, और जो नहीं आ सकते वो घर पर एक दिया ज़रूर जलाएं उनके नाम का। धन्यवाद। देखो, जिस तरह से आज 26/11 के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे कई सारे कम लोग हैं जिन्हें आज के दिन के बारे में पता हो, क्योंकि आज के दिन को लेकर हर एक की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, खासकर यंग जनरेशन को अवेयर कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले पूजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगर बात करूँ आज के दिन की तो 26/11/2008 ये हमारे देश के लिए बहुत भारी, अगर मैं बोलूँगी, ये हुआ क्योंकि 26/11 अगर 26/11 की अगर बात करूँ तो 26/11/2008 में, क्योंकि हमने आए दिन में सुन रहे होंगे कश्मीर में अटैक हो रहा है, पुलवामा में अटैक हो रहा है, ये जो एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, यहाँ पर अटैक होते रहते हैं। लेकिन वो एरियाज़ जो कि कितना दूर है, अगर मुंबई की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, तो वहाँ पर अटैक होना और वहाँ पर इतनी सारे लोगों की जाने जाना, ये बहुत ऐसे दर्दनाक है। और अगर बात करूँ 26/11 की, तो 26/11 में सिर्फ जो आर्मड फोर्सेस थी, सिर्फ उनकी जाने नहीं गई थी, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे औरतें थी, वहाँ पर बच्चे थे, जानवरों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। अगर आप मूवी देखेंगे 26/11 की, तो आपके दिल में खुद ऐसा आएगा कि ऐसी कैसी नीच हरकत जो थी इन्होंने की थी। ये सिर्फ एक देश को टारगेट करना नहीं था, ये एक मानवता को टारगेट करना था। उन्होंने लोगों की वहाँ पर जानी थी। इस दिन को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज वीडियो के माध्यम से भी आपने युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की। क्या लगता है जिस तरह से जागरूकता अभियान आप चला रहे, एक चेन बन पा रही है इसकी और कहाँ तक पहुँच पाई? बिल्कुल, अगर बात करूँ जागरूकता की, तो वीडियोस अगर हम देखेंगे या फिर अगर हम कुछ लेक्चर ऐसे अटेंड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 26/11 क्या था और 26 नवंबर आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हमारा बना था वो क्या था। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर बच्चों को पता था कि आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना है। फिर बच्चों को बाद में ये पता लगा कि 26/11 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं है, 26/11/2008 में यहाँ पर टेरर अटैक भी हुआ था। और 26 अगर 9 की बात करूँ तो वहाँ अमेरिका में भी जो एक अटैक हुआ था, वो भी बहुत दर्दनाक जो हादसे थे वो हुए थे। इन दिनों को याद करके, ये जो हमारे हिस्टोरिकल डेज़ होते हैं, इनको याद करके हम ये जताना चाहते हैं कि आगे हम किस तरीके से वहाँ पर एक्शन ले सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे जाने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे। कोई यहाँ से आर्मड फोर्सेस में जाएगा, कोई यहाँ से डीसी बनेगा, कोई यहाँ से पॉलिटिशियन बनेगा। तो इन बच्चों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमें किस तरीके के जो एक्शन है वो लेने चाहिए। और एक्शन हमें तभी पता लगेगा कि जब उस दिन के लिए हम जागरूक होंगे।